अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार अकेडमी हेड ऑफिस इस्लामाबाद टाउन लाहौर। स्टूडेंट्स, फ्री कंटेंट में हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत एमसीक्यूज आते हैं ई कैट में। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इंक्रीजेज इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू अगर हम हीट सप्लाई करें सिस्टम को, तो इट a portion of heat increases internal energy of the system plus work done by system on the surrounding। तो ये स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टू अंडरस्टैंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हीट आप सिस्टम को सप्लाई भी कर सकते हैं और सिस्टम से हीट विड्रॉ भी कर सकते हैं, टेक भी कर सकते हैं। तो जो हीट हम सिस्टम को सप्लाई करते हैं दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये कुछ साइन कन्वेंशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हीट सप्लाइड टू सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, और हीट जो सिस्टम से हम बाहर निकालते हैं, टेक आउट करते हैं, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। अगर आपने साइन कन्वेंशन प्रॉपर नहीं याद किए, तो जब आप अगर एक चीज़ सपोज करते हैं कि हम कहते हैं हीट 100 जूल हम टेक आउट करें सिस्टम से, दैट शुड बी -100 जूल डेल्टा क्यू। तो अगर आप उसको +100 ले लेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट टर्म है डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी याद रखें, sum of all types of energies present within gas molecules is called internal energy। इंटरनल एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम का, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा यू 0 होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट किस प्रोसेस के लिए होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो इंटरनल एनर्जी एक फंक्शन ऑफ स्टेट है, ये सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। सो डेल्टा यू अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो डेल्टा यू पॉजिटिव, और अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो डेल्टा यू नेगेटिव। इफ इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, यू इज इंक्रीजिंग, देन डेल्टा यू इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0। एंड इफ इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव। लास्ट टर्म आ गई वर्क। वर्क जो गैसियस सिस्टम पे होता है दैट इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ये रिलेशन हम यूज करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब तक वॉल्यूम चेंज ना हो वर्क नहीं हो सकता। अब ये जो कन्वेंशन हम यहां पे यूज कर रहे हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है और ऑन द सिस्टम भी हो सकता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। Work done on the system is taken as negative। तो ये स्टूडेंट साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप प्रोसीड करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब आप कोई वर्क करते हैं तो आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। सो यू हैव टू टेक फूड आफ्टर सम टाइम अपनी इंटरनल एनर्जी को मीट अप करने के लिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक्सप्लिकेशन है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। अब यहां से एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं? 100 joule of heat is supplied to system and it increases its internal energy by 40 joule। W वर्क कितना होगा? तो आप कैसे करेंगे? आप इस इक्वेशन को जरा रीअरेंज करेंगे। डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। W आ जाएगा डेल Q माइनस डेल U। अब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, इट मींस ये 100 जूल पॉजिटिव आएगा और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी टर्म पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पे पुट कर दें तो W आ जाएगा 100 माइनस 40। ये माइनस फार्मूले की वजह से आया है, नॉट ड्यू टू साइन कन्वेंशन, कि आप जब डेल्टा U को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 60 जूल। तो इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी तीनों पैरामीटर में से कोई से दो पैरामीटर देकर आपसे थर्ड पैरामीटर फाइंड करवाया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 किस्म के प्रोसेस होते हैं: आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सब के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखना आना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ विल यू राइट इट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सबसे पहली बात है T कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा U क्या होगा? 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप कैसे लिखेंगे? यहां से डेल्टा U को खत्म कर दें, सो डेल Q इज इक्वल टू W। तो जो हीट आप सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ होल्ड करता है, यानी PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इनका ग्राफ कैसा होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैसे लिखेंगे? तो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? इट्स अ सडन प्रोसेस, नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, यानी डेल्टा Q 0 होता है इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो अगर आप यहां पे जाके डेल्टा Q की जगह 0 पुट कर दें तो इक्वेशन आ जाएगी 0 इज इक्वल टू डेल U प्लस W। तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म है। इसको रीअरेंज करें तो W आ जाएगा माइनस डेल्टा U, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म है। इसका मतलब है कि अब अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो इंटरनल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, अगर कंप्रेस होगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स PV गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये गैमा क्या है? इट्स द रेशियो ऑफ CP ओवर CV। और इसका ग्राफ अगर आप देखें तो ये सडनली फॉल करता है। दिस इज आइसोथर्म। आइसोथर्म किस ग्राफ को कहते हैं? इट्स ग्राफ ऑफ P एंड V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दिस इज आइसोथर्म और ये एडियाबैट है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास दो प्रोसेस कौन से हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है।
जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है कि डेल्टा वी जो है ये जीरो होगा। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा वी जीरो है तो वर्क का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी, इट मींस डब्ल्यू इज आल्सो जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह लिखेंगे आप, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू। तो जितनी हीट आप सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। लास्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब P कांस्टेंट रहता है तो सिस्टम एक्सपैंड भी करेगा और वर्क भी करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप किस तरह यूज करेंगे, लिखेंगे डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो ये स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रेलिवेंट जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है सारी आपसे एज सच एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आप इस चैप्टर का कंप्लीट लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, आप हमारी ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे इस टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन भी मौजूद हैं। और इस चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर्स अगर आप सुनना चाहते हैं तो लॉगिन आईडी हमारी लें और वहाँ पे आपको और हर चैप्टर के लेक्चर के बाद टेस्ट एंड डिस्कशन असाइनमेंट्स बहुत कुछ आपके लिए अवेलेबल है स्टूडेंट। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।